Hi, my dear children. Good afternoon, good evening, good morning, whenever you are sitting and revising your chapter, Standard Costing. You have your exam, and I'm recording this particular video because I got messages from so many children that मैम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ चैप्टर जिसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से अगर टफ आ जाते हैं तो अ, अगर आप प्रैक्टिस करा दें थोड़े और टफ क्वेश्चंस तो हेल्पफुल हो जाएगा. So on getting so many requests, I planned that let me record video for revision of this chapter. बच्चों, व्हेन यू रिवाइज दिस चैप्टर, कई बार तो बच्चे क्या होता है ना, वो इस चैप्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ के चले जाते हैं कि यार इतना टफ है, बनेगा ही नहीं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा एग्जाम में, वट एवर. तो मैं तुम्हें अगर इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये चैप्टर बड़ा वैल्यूएबल है. बड़े कम अटेम्प्ट होंगे जिनमें ये 5 मार्क्स का आया हो. अधिकतर ये चैप्टर जो आता है इट कम्स फॉर 10 मार्क्स. और जब सीए फाइनल के अंदर कॉस्ट था, मतलब कुछ समय पहले तक, तो इवन फाइनल्स में आप ये मानिए कि ये टॉपिक पर 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, 20 मार्क्स तक क्वेश्चन आए थे. तो दिस टॉपिक इज क्वाइट रेलेवेंट. एग्जाम में आने का पर्याप्त चांस होता है. बट यस, इसका ऐसा है कि आप कोई रटे रटाए फॉर्मूले से सिर्फ इसका काम नहीं बन पाता है. आपको इसके लिए हर फॉर्मूले के पीछे जो रीजन है, जो हर फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना जरूरी है. तो जब आप लोग रिवीजन करें तो आई वुड रेकमेंड कि आप इंश्योर करिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है मैंने बनवाया हुआ, उसमें हर फॉर्मूले के पीछे लॉजिक रीजनिंग, क्या फॉर्मूला क्या बताता है, आप उसको एक फटाक से रिवाइज करेंगे. और वो रिवीजन करने के बाद आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस एंड अलोंग विद देम जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ, आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे. तो इसको तो अगर आप 1.5x 2x की स्पीड पे भी करते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपका बेस तो वैसे ही स्ट्रांग है. और कोई नया बच्चा अगर देखता है तो बच्चों, तुमने जिस भी फैकल्टी से पढ़ा है उन्होंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे, फॉर्मूले का लॉजिक बताया ही होगा कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है. बिकॉज मेरी क्लास में तो हम रटवाते नहीं है, वी फोकस ऑन कि यार ये फॉर्मूला ऐसा बना तो बना क्यों, ताकि बच्चे को उसकी रीजनिंग समझ आए. तो तुमने भी वो पढ़ा होगा, तुम उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस मेरे साथ कर लो. दे आर गोइंग टू बी रियली दोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोस टफ क्वेश्चंस जो अकेले करने में शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, और साथ में करेंगे तो फटाफट से तुमको रिकलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो हियर आई बिगिन विथ द टास्क. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी आर स्टार्टिंग. फॉर्मूले मैं यहाँ साथ में नहीं रिवाइज करवा रही, एक्सपेक्टेशन है मेरी जो मैंने अभी मेंशन किया कि आपने एक बार रिविजन कर लिया होगा. सबसे पहले व्हाट आई एम टेकिंग अप इज द क्वेश्चन ऑफ रिविजन टेस्ट पेपर. ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए आई प्लान दैट लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद दिस. सो हियर वी हैव ईएमएल ऑपरेट इन कोल माइनिंग थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग मेथड. ये पूरे में हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली चलती कैसे है. तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा कुछ नया भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चिंता नहीं करना है कि यार अब मेरे को तो कोल माइनिंग के बारे में पता नहीं. इट्स ऑल राइट, पढ़ो आगे. एक्सप्लोजिव्स एंड detonators are used for excavation of coal from the mines. The following are the details of the standard quantity of explosive materials used for mining. तो ये हमें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता रहे हैं, पढ़िए. एसएमई 40 के रेट पे लगता है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर आयरन ओर 2.4 kg पर टन. तो 1 टन बनाने के लिए 2.4 kg ये लगता होगा. और क्या बनाने के लिए, फॉर आयरन ओर. और कह रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ओवरबर्डन, कुछ होता होगा दूसरा प्रोडक्ट ओबी, तो 1.9 kg पर क्यूबिक मीटर. तो एक क्यूबिक मीटर बनाने के लिए लगता है 1.9 kg. तो दैट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. फिर दूसरा आपका आ गया इनपुट. 20 का रेट है, 2 पीस लगते हैं पर टन, 2 पीस लगते हैं पर क्यूबिक मीटर. क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से है. एग्जाम में जो लोगों को लगता है यार हम हमारा टाइम सेव कर लेंगे जल्दी जल्दी पढ़ के, बेवकूफी है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे सॉल्व सही कर पाओगे, पढ़ोगे ही नहीं सही से सिली मिस्टेक हो जाएगी. पढ़ो बच्चा. द स्टैंडर्ड ट्रिपिंग रेशियो इज 3:1, means 3 cubic meter of overburden soil to be removed to get 1 ton of coal. ठीक है, नाउ इनका कुछ प्रोसीजर होगा, ये इन्होंने कुछ कहा है, देखते हैं आगे कुछ काम आता है क्या. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 द कंपनी प्रोड्यूसेस 20,000 टन्स ऑफ कोल. तो उन्होंने कोल का एक्चुअल आउटपुट बता दिया. आगे कह रहे हैं 58,000 क्यूबिक मीटर ऑफ ओबी.
ये भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर दे सेइंग फर्दर, द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज्ड एंड पेड फॉर द मंथ आर एज अंडर। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे में इतना क्वांटिटी एक्चुअली यूज हुआ, ये इतना हुआ, और ये इनका ओवरऑल अमाउंट है। आप डिवाइड करके फटाफट से क्या निकाल सकते हैं, रेट आ जाएगा। तो रेट हम चेक कर लें, आई थिंक 38 का रेट आ रहा है डिवाइड करने पे यहाँ का। और अगले का चेक कर लें आप, 24, 27, 200 डिवाइडेड बाई 1,18,400, सो इट इज 20.5। उसके आगे, explosive suppliers are paid for the explosive material on the basis of the performance of the explosive, which is termed as powder factor, ठीक है। One of the supplier has presented their bill for the explosive supply for the month of this. You being a bill passing officer of EML is required to compute, क्या निकालना है, काम की बात हमारी आ गई। We need to calculate material price variance, material quantity मतलब usage variance, और material cost variance. These three need to be calculated. अब क्वेश्चन देखो तो कुछ अजीब सा भी है, लेकिन रिक्वायरमेंट देखो तो बड़ी इजी भी है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये क्या होना है। कुछ नहीं होना, सिंपली अपनी कॉपी में जाना चाहिए, एंड व्हाट यू शुड बिगिन विथ इज फॉर्मूला लिखना। और फॉर्मूला रटा हुआ नहीं, समझा हुआ फॉर्मूला लिखना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट है ना, इनटू आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आ जाता है, करेक्ट। अब आप जरा एक एक करके स्टैंडर्ड रेट चेक करिए। स्टैंडर्ड रेट 40 था, एक्चुअल 38 पड़ा, तो 40 माइनस 38 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी देखिए आप। मटेरियल है, मटेरियल तो रॉ मटेरियल ही है, एसएमई 167,200, 167,200 मतलब वेरी वेरी सिंपल यार, नथिंग इज देयर। दूसरे का देखो आप, द स्टैंडर्ड वाज 20, द एक्चुअल इज 20.5, 20 और क्या 20.5, and check out the actual quantity. It is 1,18,400, 1,18,400, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस फटाफट से निकल जाएगा, ये 2,75,200, ये आप चेक कर लीजिए। 275,200 you will get as your material price variance if I check it quickly, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 275,200 and it is coming favorable। एक काम डन। अगले पे आ जाए अपन, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्वांटिटी लगनी कितनी थी और क्वांटिटी लगी कितनी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकालना पड़ेगी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको मैंने समझाया है क्या होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो जो असलियत में बना है, जो एक्चुअली बना है, उसमें कितना इनपुट लगना था वो अभी अपन देख लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी वी हैव विद अस, ऊपर लिखा भी था तो स्ट्रेट अवे वहां से उठा लो, इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो इट इज 40। दूसरे का देखिए ऐसे ही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, एक्चुअल इज 1,18,400 इनटू रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 20। तो अब हमें ये और ये चीज निकालनी है। तो फटाक से हम आ गए हमारे वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन है टफ, क्रिएट करने की बहुत कोशिश करिए लैंग्वेज, लेकिन दम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला था कि भाई 1 टन बनाना है तो 2.4 ये लगेगा। पहले अपन एसएमई का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको 1 टन बनाना है तो 2.4 kg लगेगा। तो आप एक्चुअल आउटपुट चेक करिए, एक्चुअल आउटपुट चेक करिए, 20,000, 20,000 टन। तो उसमें स्टैंडर्ड कितना लगना था, 20,000 इंटू 2.4, 48,000 kg। ऐसे ही वो जो ओ भी है, ओवरबर्डन, उसका क्या लिखा था, 1 क्यूबिक मीटर बनाना है तो 1.9 kg लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब बनाना है तो 1.9 kg लगेगा। तो अपना एक्चुअली बना कितना चेक करो आप, 58,000। तो बचा यहाँ 58,000
मीटर क्यूब में स्टैंडर्ड कितना लगना था, तो 58,000 इंटू 1.9, 1,10,200, 1,10,200 kg। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम करेंगे इसको और इसको ऐड, उसी से ये समझ आएगा कि एसएमई की टोटल कितनी रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड। तो ऐड करो, तो यू आर गेटिंग 1,58,200 kg। ये एसएमई में गया, 1,58,200 होना था, 158,200 होना था, और हुआ कितना, 167,200। अब ऐसे ही जरा हम अगले का कैलकुलेशन करें। वी डिड दिस फॉर एसएमई। आई थिंक आप इसी तरीके से, मेरे को करने की नीड नहीं है वैसे। जो दूसरा आपका इनपुट है डिटोनरेटर्स, तो इसका भी आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो। व्हाट विल वी से, वी विल राइट कि भाई 1 टन बनाने के लिए 2 पीस लगते हैं, 1 टन बनाने के लिए 2 पीसेस लगते हैं। तो अब आप ये चेक करिए कि कितने टन बना है, 20,000, 20,000 बना है अगर, तो उसमें कितना लगना था, 40। हाँ या ना? ऐसे ही दूसरा चेक करिए, चेक दी अदर वन, चेक दी अदर वन। ये कितना बोल रहे हैं, 2 पीसेस लगता है 1 मीटर क्यूब बनाने में, तो 1 मीटर क्यूब में 2 पीसेस लगते हैं, 2 पीसेस। कितने बने हैं, 58,000 मीटर क्यूब, 58,000 क्यूबिक मीटर। तो इसमें अकॉर्डिंगली कितने पीसेस लगने हैं, 58 इंटू 2, 1,16,000 पीसेस। ऐड कर लेंगे अपन दोनों को, यू विल गेट हाउ मच, 1,56,000 पीसेस। दीज आर द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीसेस जो लगने थे। और लो भाई, लगे कितने, सिर्फ 1,18,400, 1,18,400। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफी कम लगा सामान। बस सॉल्व करोगे, आपका यहाँ आंसर आ जाए। और बच्चों, अगर ये आ गया और ये आ गया, तो कॉस्ट वेरिएंस तो तुमको आता ही है निकालना, तो उसको मैं निकाल भी नहीं रही हूँ, और आई थिंक तुम भी ना करो तो चल जाएगा, बिकॉज बस यही था और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो, बहुत सारा अनशाइन माल भरा था, अननेसेसरी थी चीजें, और फुल्ली डुएबल क्वेश्चन था। तो मैं इसको टिक मार्क लगा रही हूँ। दिस इज ऑफ आरटीपी 2024। अब बच्चे, मुझे तुम्हें ले जाना है एक अच्छे क्वेश्चन पर, जो हमने खैर क्लास में किया तो हुआ है, लेकिन एग्जाम वाइज क्वेश्चन रेलेवेंस तो रखता है, एग्जाम वाइज क्वेश्चन रेलेवेंस रखता है। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन। चलिए, सो द क्वेश्चन इज, Jigyasa Pharmaceuticals Limited is engaged in producing dietary supplement fun kit for growing children. It produced fun kit in a batch of 10 kg. It produced fun kit in a batch of 10 kg. Standard material input required for 10 kg of fun kit are, ये लगेगा 5 किलो, ये लगेगा 3 किलो, ये लगेगा 3 किलो। देखो, अगर तो 11 किलो लगता है, बनता 10 किलो है, मतलब देयर इज वेस्टेज ऑफ 1 kg। रेट ये है सब चीजों की। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज हाउ मच, 5,000 kg। द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज हाउ मच, 5,000 kg ऑफ फन किट, फॉर विच द एक्चुअल क्वांटिटीज जो लगी वो ये सारी थी, और ये रेट्स थे। आगे कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड। सबसे पहले आ गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फटाफट से हम इसका डिस्कशन कर लें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो हमें वो तो निकालना पड़ेगी, तो अभी हम वो देख लेते हैं। पहला जो वो है इंग्रेडिएंट, वो इनटू आप करोगे उसका स्टैंडर्ड रेट, कितना है उसका स्टैंडर्ड रेट, 110। फिर जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो इनटू उसका स्टैंडर्ड रेट विच इज 320। फिर जो तीसरा मटेरियल है वो, और इनटू उसका स्टैंडर्ड रेट विच वाज 460। ये हुआ आपका पूरा, और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास नीचे अवेलेबल है, उन्होंने कहा था कि फॉर आ बैच, एक बैच में ये लगा है, तो अपने पास 5,000 kg बना,
5000 kg बना, तो आप नंबर ऑफ बैचेस निकाल सकते हो और अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट कि यार एक्चुअल कितना रहा होगा। तो यहाँ पे कहा 10 kg ऊपर मतलब एक बैच, तो अगर नीचे कह रहे हैं 5000 kg बना है, तो बैचेस कितने रहे होंगे? 500 बैचेस। 500 बैचेस, ओके। तो अपना ये एक बैच का है, तो आप इनटू कर दोगे 500, ताकि आपको ये समझ आए कि ओवरऑल कितना लगा है सामान। तो 6 into 500 is the actual quantity into how much is the actual rate? 115 प्लस दूसरे का देखो आप 2.5 into 500, 2.5 into 500 is the actual quantity of the second ingredient into उसका रेट क्या है 330 प्लस 2 into 500 into what is the rate 405। तो ऐसे आपका ये वाला सारा कैलकुलेशन तो हो गया, करेक्ट। अब ये होने के बाद बस हमारे पास ये मेन चीज बच रही है, ये आ जाता है तो काम हमारा वैसे ही मैक्सिमम हो जाता है। तो हम नीचे गए, हमने वर्किंग नोट बनाया, वही हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और डेटा प्रॉपर नोट कर लो कि भाई 5 किलो लग रहा है, 5 किलो लग रहा है इन वन बैच, या ऐसा कह सकते हो 10 kg बनाने के लिए 5 किलो लग रहा है। तो 5000 kg इज द एक्चुअल आउटपुट। उसमें कितना लगेगा, उसमें कितना लगना चाहिए? तो 5 into 5000/10, तो 2500, 2500 kg। दूसरे का देखो ऐसे 10 किलो बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कितना लगना था, क्या लिखा था क्वेश्चन में? 3 किलो, 3 kg। तो भाई अगर आपका 5000 kg एक्चुअल में बना है, तो सेकेंड वाला इंग्रेडिएंट कितना होना था? 5000 into 3/10, तो ये होना था 1500। 1500 इज दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तीसरे का चेक करिए, थर्ड 10 kg बनना था, आई थिंक वापस वही 3 था ना, यस। 10 kg ऑफ आउटपुट तो 3 kg ऑफ इनपुट, तो सेम आ जाएगा आपका 1500 kg was supposed to be the input। तो ये 1500 सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसके बाद आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कॉस्ट मैम ने अगर निकलवा दिया तो प्राइस वेरिएंस की भी चीजें मिल गई और यूजेज की भी मिल गई, प्राइस की भी और यूजेज की भी। तो मैं ये मान रही हूँ डन है। आपको भी लिख के अब करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप पहले इतना पढ़ चुके हैं। यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब जितना मॉड्यूल है वो पूरा प्रैक्टिस मैनुअल, उसके अलावा आरटीपी के क्वेश्चंस, उसके अलावा मेरे साइड से जो एग्जाम्पल्स थे वो। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा ना घबराओ कि एक एक पार्ट करके जाए। सिंपल चीजों को ऐसे उड़ा सकते हो कि यार इतना तो आता है, फॉर्मूला रिवाइज कर लिया है, तो लोड नहीं लेना है ज्यादा। आओ आगे, मिक्स वेरिएंस निकालना है। मिक्स में जरूर बातें थोड़ी बदल जाती हैं, इसलिए मैं मिक्स पर आ रही हूँ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए आपको क्या लगता है? आपको लगती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस लगती है आपको एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू लगता है आपका स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूले के पीछे लॉजिक आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। अब आएंगे वर्किंग नोट पे, और हमें निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? सबसे पहले टोटल करेंगे हम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, यू माइट रिमेंबर। तो एक्चुअल क्वांटिटीज ये है हमारे पास, ये एक्चुअल क्वांटिटीज है जितना सामान लगा। तो 500 इंटू 6, 2.5 इंटू 500 और 2 इंटू 500, कितना आ गया? 5250। 5250 है आपकी क्वांटिटीज का टोटल, एक्चुअल क्वांटिटीज का, एक्चुअल क्वांटिटीज का। ठीक, एक बार मैं टोटल वापस चेक कर लूँ। 3000 प्लस 1000, ठीक है 5250। अब इसमें से आपको इसको बांटना है किस रेशो में? तो यू आर सपोज टू डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड रेशो। किस रेशो में? स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो क्वेश्चन में चेक करो आप। इंग्रेडिएंट्स वर सपोज टू बी इन द रेशो ऑफ 533, 533, 5:3:3। तो ये हो जाएगा 5:2,
3 is 2 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5250 इंटू 5/11, फिर 5250 इंटू 3/11, फिर 5250 इंटू 3/11। ठीक है, तो निकाल लीजिए वैल्यूज अपनी। It is 2386.36. This is recurring. The other is 1431.81. This is recurring. And the same will be with the last one. ठीक है ना? तो you will put these values here. 2386.36 with a bar. And actual quantity was 3000 into standard rate 110. ऐसे ही दूसरा 1431.81 minus the actual quantity is how much? 1250 into standard rate is 320 plus the last one 1431.811 8181 recurring it is minus क्या हो जाएगी actual quantity and the actual quantity is 1000 into standard rate. So you're going to solve it out and you'll get your answer. So no issues with that again. Okay. अब बात ये आ रही है कि ये तो हमारा हो गया क्या, मिक्स वेरिएंस। अब मिक्स आ जाता है तो यील्ड आराम से हो जाता है, बिकॉज उसमें यूजेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस की चीजें लगती हैं और वो सब आपको पता है। इसलिए मैं बिल्कुल ऑन पॉइंट चीजें करवा रही हूँ जिससे आपका टाइम भी अननेसेसरीली बहुत वेस्ट ना हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितना रेलिवेंट है वो सारी क्वेश्चन का पार्ट कवर हो जाए साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डन है, उसको हम लगा रहे हैं टिक मार्क कि हमने ये अभी देख लिया। अब मेरे पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपको करना ही चाहिए। मल्टीपल टाइम्स आरटीपी में आया है, जिस अटेम्प्ट में भी एग्जाम में आता है उस अटेम्प्ट में बच्चे घबरा जाए, तय बात। 10 मार्क्स गिरी हालत में क्वेश्चन की वैल्यू है। लेट्स रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग। द क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या एस्टिमेशन है? मटेरियल ए 800 किलो, मटेरियल बी 600 किलो, स्किल लेबर 1000 घंटे, अनस्किल लेबर 800 घंटे, रेट ये है, और ओवरऑल इनटू करके ये सब अमाउंट। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल, जो भी डालेंगे मतलब 1400, तो 1400 का 10% मतलब 140 लॉस होना है, तो आउटपुट वुड बी 1260। तो 1260 बनाने के लिए 800 ये लगता है, 600 ये लगता है, ऐसे कह सकते हैं अपन। एंड एन आइडल labor time of 5% expected labor hours was also estimated. तो फिर पढ़िए, idle labor time of 5% of the expected labor hours was also estimated. तो 5% टाइम बर्बाद होना है, ये इनका एक अंदाजा था ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है आगे, और है डेटा। कह रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड एक्चुअल आउटपुट है ये 1480 kg फिनिश गुड, इतना ये लगा, इतना ये लगा, इतना ये सारे रेट्स हैं, ये टोटल अमाउंट। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल ही लिया पर, चलो साथ में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला एकदम क्लिक करना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। जितनी क्वांटिटी सोची थी, जो रेट सोचा था, असलियत में जितनी क्वांटिटी लगी इनटू जो रेट लगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेकआउट करूं, वो तो निकालनी पड़ी, अभी निकालते हैं। इनटू स्टैंडर्ड रेट देखो, डू वी हैव स्टैंडर्ड रेट विद अस? यस वी डू। इट इज 45 एंड 30 दोनों का, तो 45, फिर प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू कितना है रेट 30। तो ये मैंने स्टैंडर्ड वाली चीज डाल। अब आया माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो भाई एक्चुअल क्वांटिटी देखो आप, 900 रहा ये और 650 रहा ये, तो 900 इनटू हमारा रेट क्या पड़ा 43 प्लस दूसरा 650
इनटू रेट क्या रहा 32.5, 32.5। तो ये डेटा हमने सारा डाल दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है व्हेन इट कम्स टू मटेरियल वेरिएंसेस। वो सही तो आप ये मानिए फिर क्वेश्चन आपका 99% चांस है कि सही हो। हाँ, कोई सिली मिस्टेक आप कर दें तो बात अलग है, वो आपने को करना नहीं। आइए तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउट, फॉर एक्चुअल आउट। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी पर 2%। ये था कि 1260 बनाने के लिए, 1260 बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल ए कितना लगता, 1260 बनाने के लिए ये लगता 800, 800। तो अभी जो हमारा बना है एक्चुअल, वो बना है 1480। तो 1480 बनाने के लिए अकॉर्डिंगली कितना ए लगना चाहिए था, तो आप करोगे 1480 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 1260। हाउ मच इज दैट कमिंग, 939.68 kg के आसपास, 939.68 kg के आसपास। Where will this go? This will go in this area। कि यार इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी थी। अब आप बी के लिए चेक करिए, बी के लिए तो 1260 बनाने के लिए कितना लगना था, आई थिंक 400 इट वाज, नो 600, 600 kg लगना था। तो 1480 बनाया है, तो अकॉर्डिंगली इसमें कितना लगना था, 600 इंटू 1480 डिवाइडेड बाय 1260। हाउ मच यू आर गेटिंग, 704.76। तो ये आ जाएगा यहाँ 704.76 इतना लगता था। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर कितना आ रहा है चेक करो एक बार को। हम्म, उन्हें थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ है, so the answer will differ slightly, that should not bother you, it's all fine and comfortable। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया एक्चुअली, 939 आ रहा है ना, तो 940 और 705 कर दिया है। बाकी तो कहानी आपकी सेम चल रही है। ठीक है, 45 का रेट और ये तो ये सेम अपना आ रहा है। और ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बाद एक्चुअल इज दिस और एक्चुअल रेट्स आर दीज, तो ये आ जाए। तो अपना 63,450 माइनस 59,825, तो 3625 आना चाहिए आंसर, 3625। मैं चेक कर लूँ एक बार। हाँ, नियरली वो आ रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डेसिमल स्लाइट डिफरेंस आपका आ सकता है। आप सारे डेसिमल ले लोगे तो दिस विल बी द आंसर दैट यू विल गेट एंड इट्स फेवरेबल, इट्स फेवरेबल। ठीक है, now once you are done with cost variance, the price and mix and yield can be done easily, so there is no problem। what I am coming to is the काम का part, that means the labor cost variance। उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हम डालें उसका फॉर्मूला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का हमारा, फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। तो हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स निकलते हैं, देखते हैं अभी। पहले आप स्टैंडर्ड रेट लिख लो, कितना है 37.5 और 22, 37.5 और 22। ठीक है, माइनस एक्चुअल आवर्स तो हमारे पास सीधे ही अवेलेबल है, 1200, रेट कितना है 35.5, तो 1200 इंटू 35.5। और ऐसे ही दूसरे का एक्चुअल आवर्स देखो,
860 into 23, 860 into 23। ठीक है, अब इतने पूरे के बाद ये और ये दो चीजें हमें निकाल, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स बेसिकली। तो अपने को ये समझ आना चाहिए भाई स्टैंडर्ड आवर्स मतलब क्या। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, standard hours for actual output, that is how it is, standard hours for actual output। अब आप जाएंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जाके आप डेटा देखिए क्या दिया था इन्होंने। आउटपुट हमारा होना था 1260 स्टैंडर्ड जो था, तो 1260 के लिए स्किल्ड स्किल्ड जो थे उनका कितना समय लगने वाला। तो बच्चे 1000 में से 10% तो वेस्ट होना था, 10 नहीं सॉरी 5। तो 1000 में से 5% तो वेस्ट होना था, तो बेसिकली जो तुम्हारा काम होना था वो कितने समय में होना था, 950 घंटे। तो 950 आवर्स लगने थे टू मेक 1260 यूनिट्स। अभी बने कितने, अभी बने 1480, 1480 इज द एक्चुअल आउट। अकॉर्डिंगली इसमें कितना टाइम लगना था, करो कैलकुलेशन, 950 इंटू 1480 डिवाइडेड बाय 1260। आर यू गेटिंग, 1115.87 आवर्स। ये है आपके स्टैंडर्ड आवर्स, इतना समय लगना चाहिए था। बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वो जल्दबाजी में 1000 ले लेते हैं। बच्चों 1000 टोटल था, 5% उनको ऐसा था कि शायद वेस्ट हो जाए। तो बेसिकली जो काम होना था वो होना था 950 घंटे। तो ये जो यूनिट्स हैं ये इतनी देर में बनने चाहिए थे, तो दीज वर दी स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे का निकालू, तो 1260 kg के लिए अनस्किल्ड वालों के 800 माइनस कर दो 5%, 760 आवर्स लगने थे अनस्किल्ड, 760 आवर्स लगने थे। तो अकॉर्डिंगली अगर 1480 बने हैं यूनिट्स, तो 1480 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 1260, हाउ मच इज दैट कमिंग, 892.70 आवर्स आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। तो 892.7 आ गया। बस इसके बाद यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट योर आंसर। बट व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इज जो मैंने रेड से सॉल्व किया है, जो रेड से मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में हमने डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन मॉड्यूल कम से कम करें और लिख कर करें, और आप लोग ने इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क भी करें, और आपने टारगेट भी जो मैंने आपको दिया होता है कि यार तुमको सेल्फ स्टडी करती है उसमें भी करें तुम। तो चिंता की ज्यादा बात नहीं है। जो घबराता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जो हिम्मत रखता है और अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट करता है कि यार मैंने इतना जो किया वो सब ईमानदारी का था, तो आराम से निकलता है। और एग्जाम में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज माइंड हो एकदम काम, एंड दे रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन very careful, and at the same point of time you need to maintain speed also, but yes it's very important। 895.47 कुछ इसके आसपास आपका आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, सो दिस कैलकुलेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉस्ट वेरिएंस आ गया तो एफिशिएंसी और यील्ड हो ही जाएगा, बिकॉज वही सेम कैलकुलेशन आगे यूज हो जाते हैं, तो मैं वो नहीं करा रही हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज कम 2-3 बार कम से कम इन आरटीपीज एंड पीएम एंड सो ऑन। तो वी डिड दिस। अब मैं अगर आपको आगे लेके जाऊं, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 ऑफ योर मॉड्यूल। क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है जो मैंने करेक्शन डलवा दी थी। ऐसे क्वेश्चन इस जैसा ही थर्ड भी है और इस जैसे ही एक दो आगे भी है, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है। तो इसको इंश्योर करना दैट यू राइट एंड डू, लिख कर जरूर करके जाना ऐसे क्वेश्चन, जरूरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास में अपन ने करा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कराने की नीड है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट, बट आप जरूर करके जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। आपको लगे कि आप थक गए हैं तो 2 मिनट पॉज ले लेना, वैसे एग्जाम टाइम में बिल्कुल ही थकना मना होता है। 13। जब ये वीडियो देख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बहुत अलर्ट रहो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो इंटर दे रहा है, आई नो कि एक दिन का जो गैप है वो इतना कम होता है कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता किसकी क्या पोजीशन चल रही है, बस ये होता है हम जैसे तैसे कंप्लीट कर लें जल्दी। बट प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि इवन वो जब टफ क्वेश्चन कर रहा है खुद बैठ के करेंगे, क्वेश्चंस में 40-40 मिनट लग जाता है, वो 10 मिनट में मेरे साथ हो जाएगा, तो यूल बी एबल टू सेव सो मच ऑफ योर टाइम। बस यही वजह है। मेक श्योर दैट यू शेयर विद देम। चलिए, तो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ना है इसको आपको। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं एनएक्सी by mixing रॉ मटेरियल्स, 3 रॉ मटेरियल। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज। ध्यान से पढ़ें आप, 3 रॉ मटेरियल लग रहे हैं। एक बैच में 100 किलो जब हमें बनाना है तो डालना पड़ता है 125 किलो। तो मतलब सीधे 125 डालो, 25 बर्बाद होगा एंड 100 इज योर आउटपुट। In the month of April, 60 batches were prepared to produce an output of। अब अप्रैल का जब ये बता रहे हैं तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये एक्चुअल बात बताना है। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, 125 डालो, एक बैच में 100 बनता है। अब ये जो बोल रहा है कि अप्रैल में 60 बैच रहा है, तो दिस इज शोइंग एक्चुअल कि ऐसा हुआ। ठीक है, और आउटपुट रहा 5600। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। क्या है डिटेल्स? रॉ मटेरियल ए बी सी, स्टैंडर्ड, मिक्स और प्राइस। 50%, 30%, 20%, मतलब जो ये 125 डलता है इसका 50, 30 और 20। फिर रेट्स आ गए। एक्चुअल ये जो है 60%, 20%, 20%। रेट्स आर 21, 8 एंड 6। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। सो बच्चा, ये जो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज होती है आपके ध्यान में होना चाहिए, एक वेरिएंस होता है जिसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसको मैंने आपको 2 तरीके से करना सिखाया है। एक मैंने सिखाया है जिसमें आपकी कौन सी क्वांटिटी लेते हो आप, क्वांटिटी परचेज्ड। और एक कौन सी लेते हो, क्वांटिटी कंज्यूम्ड। और जो तुम्हें रिकंसाइल करना होता है, याद करो रिकंसाइल, जिसमें हम करते हैं कि मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेज इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट। तो ये किस में रिकंसाइल हो पाएगा, कंज्यूम्ड वाले में ही, परचेज वाले में नहीं हो पाएगा। परचेज में नहीं होता, तो आपको दोनों से सॉल्व करना रहता है। तो इन्होंने इधर हमको परचेज क्वांटिटी बता दी है। कह रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। चलिए, हमें क्या निकालना है, पहला काम मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके लिए आप पहले करोगे ऑल्टरनेटिव 1। ऐसे ही सॉल्व करना, बोथ दी ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड। ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है। सो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। पहले हम इससे कर रहे हैं। अब आपका स्टैंडर्ड रेट आप चेक करिए। द स्टैंडर्ड रेट वाज 20, द एक्चुअल इज 21, सो इट इज गोइंग टू बी 20 minus 21 into actual quantity purchased is how much, 5000, plus calculate for the second raw material. The standard rate was 10, the actual is 8, so 10 minus 8 into actual quantity purchased. How much is purchased by them? 2000. 2000. Coming to the third one, what is that? 20, sorry, 5 is the rate and 6 का पड़ा, तो standard was 5, पड़ा 6 का into how much is our actual quantity, 1200, 1200.
ठीक है, तो ये करने से आपको मिल जाएगा आपका प्राइस वेरिएंस। निकाल लीजिए जरा आप लोग। So the answer is 2200 rupees adverse। बॉक्स में डाला करो, रुपीस लिखा करो। दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स जो हमने क्लास में बहुत सीखी हुई हैं। तो मैं एक बार को आंसर वेरीफाई कर लूँ यहाँ से। इन्होंने एक अप्रोच से किया है, हम दोनों अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो हमने एक अप्रोच से कर दिया, इन्होंने भी किया है क्या दूसरे से? हाँ किया है। दे हैव सेकंड पेज पे था। तो 2200 इससे तो हमारा आ गया। अब हमें किससे निकालना है? ऑल्टरनेटिव टू। ऐसे अच्छे से नीट एंड टाइडी एग्जाम में बच्चा काम करके आए, दिमाग को एकदम शांत रखे, कैसे मार्क्स नहीं आएंगे? आते हैं। कितने सीनियर्स ऐसे हैं तुम्हारे जिनके 90 प्लस, 92 प्लस, 94, 95 ऐसे स्कोर आए? तो ऐसा नहीं है कि उनके अटेम्प्ट में कोई एकदम केक वॉक इजी क्वेश्चन पेपर आ गया हो, बट इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। डेफिनेटली इट्स अबाउट प्रैक्टिस, इट इज अबाउट क्लास में कैसे पढ़ा, कितने अलर्ट होके सुना, घर पे रिपीट करा नहीं करा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे नहीं करे। बट इन सब के अलावा कई बच्चे सब कर लेते हैं और एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पास होने तक में परेशान है। तो वी शुड नॉट डू दैट। ऐसा कोई थोड़ी ना हो जा रहा कि कुछ एकदम ही डिफरेंट हो गया या जिंदगी में आज तक पेपर नहीं दिया। तो पेशेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखो। बार बार टेक डीप ब्रेथ एंड अपने आप में ये चीज कि सब कुछ उसके कंट्रोल में, सब ऊपर वाले के कंट्रोल में। मैंने मेहनत करी है, गॉड इज गोइंग टू हेल्प मी। बाकी आई नीड टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मैं सिली मिस्टेक करके ये नहीं सोच सकता कि गॉड उसको चेंज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारे हाथ में जो है वो तो हमें सही करना पड़ेगा। चलिए, ऑल्टरनेटिव टू हम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, अब बात हमारी आती है किस प्रकार। स्टैंडर्ड रेट तो वही है 20 माइनस 21। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड अभी निकालते हैं। अगले का 10 माइनस 8। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालते हैं। 5 माइनस 6। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड अभी हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब जाएंगे अपन नीचे वर्किंग नोट पर और वहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब आप डेटा चेक कर सकते हो। ये जो इन्होंने दिया है, ये जो इन्होंने दिया है एक्चुअल, इधर क्या लिखा है? 60% ए, 20% बी और 20% सी यूज। और यहाँ लिखा है कि आउटपुट कितना निकला? 5600। बैचेस कितने रहे? 60। तो मैम करना कैसे चाहिए? तो 60 बैचेस जब लिखा है तो ऊपर एक बैच की भी तो जानकारी दी थी। तो आपको ये होना चाहिए कि यार एक बैच में एक बैच में कितना रॉ मटेरियल डलता? 125, है ना? तो अगर 60 बैचेस हैं तो इनमें कितना रॉ मटेरियल डाला ही डाला होगा? इतना डाला होगा। ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता हर बैच में अलग अलग डले। बैच सिस्टम में बैच का साइज सेम है तो सब में सेम इनपुट डल रहा होता है। बाकी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा वेस्टेज ज्यादा हो गया तो इस चक्कर में आउटपुट कम हो गया। कभी ऐसा होता है वेस्टेज कम हुआ तो आउटपुट ज्यादा हो गया। पर जो इनपुट डलता है वो उतना ही डल रहा होता है हर बार। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आपका 60 × 125, हाउ मच इज कमिंग? 7500 kg एक्चुअल में सामान डला होगा 60 बैचेस में, जिनका आपस में रेशो क्या रहा होगा? तो रेशो रहा होगा 60-20-20। तो 60%, 20% और 20%। तो आपका चेक कर लीजिए। 7500 का 60% इज 4500 kg। और ये आपका 1500 kg और ये आपका 1500 kg। आदि स्टैंडर्ड और एक्चुअल 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 60 बैचेस में इतना इतना डला होगा। तो 4500, उसके अलावा 1500 और 1500, 1500 और 1500। आंसर कैलकुलेट करो अपना। आई थिंक
adverse is coming. I think 3000 adverse is coming. Please check your calculation and I'll check my calculation from here. All right. So we have price variance as 3000 adverse. Okay. After this, we need to calculate what else? Usage variance. Material usage variance. What is our formula? Quantity कितनी use होनी थी? Standard quantity minus actual quantity into standard rate. सब बात स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, एक्चुअल क्यों लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट क्यों लेते हैं, सब पता है तुम्हें, सब कॉपी में लिखा और इतनी बार रिवाइज किया अपन ने क्लास के साथ, हर क्लास रिवाइज करते थे, तो तुम्हारे दिमाग में एम्बेडेड है, मुझे विश्वास है, बस तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा मेरे चैंपियंस। यस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमें निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमें निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए अभी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो अपन जगह छोड़ दें। एक्चुअल क्वांटिटी अपन निकाल चुके हैं 4500, यहाँ पे कंज्यूम्ड ही आती है जो यूज हुई है ना, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट्स कितने हैं? 20। दूसरे की स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालनी है, माइनस एक्चुअल हमें पता है, और स्टैंडर्ड रेट यहाँ से उठा ले, प्लस प्लस तीसरे का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, एक्चुअल तो वी हैव, इनटू स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच? 5। ओके, so we need to calculate these standard quantities, which will be done in working note number 2. So working note number 2, calculation of standard quantity. Calculation of standard quantity for actual output. For actual output. तो अब आपकी वर्किंग कैसे चलेगी? आप देखिए जरा, 100 केजी का आउटपुट बनाना होता था तो उसमें 125 लगता था। 100 केजी का आउटपुट बनाना था तो उसमें 125 लगता था। तो अगर हमारा आउटपुट रहा है 5600 केजी, तो इसके लिए हमारा कितना इनपुट लगना चाहिए था? 5600 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100। 7000 केजी, ये है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगनी चाहिए थी। अब 7000 केजी को तीनों में बांट देंगे। क्या परसेंट है? 50 30 20। 50 30 और 20, तो ये बैठा आपका 3500, ये आपका 2100 और ये आपका 1400। इतना इतना लगना था। तो 3500 लगना था, 2100 लगना था, 1400 लगना था। चलो जनाब, फटाफट सॉल्व करो गुड बच्चों की तरह और आंसर निकालो। The answer is coming 14500। 14500 और शायद नेगेटिव आ रहा है, इट इज एडवर्स। 14500 मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मैं एक बार को चेक कर लूं आंसर। कैलकुलेशन इशू 14500, ठीक, एडवर्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्या? हाँ, एक्चुअली उसमें वो जो डेटा ऊपर दिया ना, इससे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब बेटू, इसके अलावा मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दी हुई है लिस्ट, तो जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको तुमने, मुझे लगता है, रिवीजन टाइम में तो कर ही लिया होगा। एक मिनट में वो लिस्ट खोल लूँ, लिस्ट ओपन कर लूँ आपके लिए। तो ये लिस्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये आपको मार्च में करनी थी, आपने मार्च में कर भी ली, आप लोग ने मुझे अपडेट भी कर दिया था मैसेज करके कि मैम ये हमारा हो गया है। आप लोग ने इसमें से जो आपको थोड़े से ट्रिकी या टफ लगे हो क्वेश्चंस, उनको आप एक बार कर लीजिएगा। रही बात कॉन्सेप्ट रजिस्टर, उसको करके जाना है, और प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि आदमी एक एक क्वेश्चन लिख के करे, तो कोई उसका लोड ना लेना। हर चैप्टर का एक दो क्वेश्चन लिख के कर लो तो चलेगा, बाकी को कैलकुलेटर पे फटाफट कर लो। एंड स्पेशली जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, इनको तो एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कवर करवा दिए, और मॉड्यूल का जो इलस्ट्रेशंस कुछ मैंने कराए वो यार तुम देख लेना याद से साथ, ठीक है? बाकी कहीं कोई भी बात लगे तो आई एम जस्ट अ मैसेज आउट, तो चिंता नहीं करना है। कॉस्ट के पेपर तक, टैक्स के पेपर के बाद से कॉस्ट के पेपर तक, जहाँ कहीं कोई टेंशन लगे, जस्ट आई एम अ मैसेज अवे, ड्रॉप मी मैसेज, जो भी बात होगी अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे, पर दिमाग को एकदम कूल रखना है।
और अगर टैक्स का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बाय चांस, तो प्लीज उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे मत पड़ने देना। ऐसा नहीं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये रिजल्ट तुम्हारा है। तो लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि दिन में अगर एक चीज नेगेटिव हो जाए तो बच्चा दिन स्पॉइल कर देंगे, ऐसा नहीं होता ना। या मैं बोलूं आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए थे, उसके अंदर आपके 10,000 रुपए खो गए, तो अब आप उसके चक्कर में 4,90,000 तो नहीं स्पॉइल कर दोगे ना, उसको तो संभाल के रखोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे हाथ में जो बचा है हम उसको अच्छे से करके चले, जो गया वो जा चुका है। और मेरे मम्मा हमेशा एक बात कहती थी कि जो पेपर देके आ गए उसको भूल जाओ, बिकॉज उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड आई थिंक सबकी मम्मी यही बोलेंगी। पर अगले पेपर को इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि जब तुम्हारी मार्कशीट आए तो तुम्हें लगे दैट विद ईच पेपर माय स्कोर हैज इम्प्रूव। बच्चों के साथ प्रैक्टिकली उल्टा होता है। इनिशियल पेपर्स दे परफॉर्म गुड, और एंड आते आते उनके मार्क्स कम होते जाते हैं। रादर हमारे साथ ये होना चाहिए कि हर पेपर के बाद हमारे को पेपर का पैटर्न समझ आ गया है, हमें सेंटर पता है, हमें एग्जैक्टली ये पता है यार कितनी देर में क्या कैसे करना है, तो हमारा मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। तो हमको हर पेपर के साथ हमारा स्कोर बढ़ाना है, ना कि घबराहट में कम कर। तो ये समझ के चलिए आप, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव दैट पोटेंशियल। जिसने एग्जामेशन प्लान करी है वो उसके लिए वर्क करे, जिसने 80-90 प्लस प्लान किया है वो उसके लिए करे। बस दिमाग में टेंशन ना, कूल माइंड से काम करो, पूरा सिलेबस करके जाओ, स्पीड मेंटेन करो और एक चैंपियन जैसे बिहेव। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।